हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो स्पेशली है उन पेरेंट्स के लिए जिनके घर पे अभी न्यूबॉर्न बेबी आया है या फिर आने वाला है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे मिथ बताऊंगी जो हम यहाँ पे क्रैक करने वाले हैं, जो कि अक्सर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बताते हैं हमें कि हमें बच्चे के साथ करना चाहिए, लेकिन एज पर डॉक्टर एडवाइज ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। डॉक्टर कभी अलाउ नहीं करते इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ये चीज़ें बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो वही सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं अपना चैनल क्रिएटर संध्या। तो सबसे पहले जो मिथ है वो ये है कि जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया तो अक्सर घरों में क्या होता है, सबसे पहले उसे घुट्टी दी जाती है। घुट्टी के रूप में आप उसे कुछ भी दे रहे हो, घुट्टी बच्चे के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स खुद आपको ये कहते हैं कि 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा बच्चे को कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो घुट्टी देना तो बहुत दूर की बात है। घुट्टी देने से बच्चे की बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं। स्टार्टिंग से ही बच्चे को यदि घुट्टी दे देते हैं तो उसकी जो बॉडी है वो बीमारियों का घर बनती चली जाएगी। कुछ बीमारियां उसे लगती जाएंगी, जैसे पीलिया है या फिर कुछ और चीजें भी है जो बिगड़ सकती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि घुट्टी किसी भी रूप में बच्चे को ना दिए जाए। सेकंड जो चीज है, जैसे ही बच्चा घर में आया तो अक्सर लोग उसे गोदी लेते हैं। गोदी लेना गलत नहीं है, लेकिन जैसे ही बच्चे को आप टच करेंगे तो आपके हाथ सैनिटाइज होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में है आप या फिर कहीं भी है, आपके हाथों में काफ़ी सारे जर्म्स होते हैं जो कि बच्चे की बॉडी के लिए सही नहीं होते, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक भी होती है उस टाइम पे। तो जरूरी है कि सबसे पहले हाथ सैनिटाइज की जाए, उसके बाद ही बच्चे को गोदी में लिया जाए। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है दूध पिलाने से संबंधित। बच्चे को आपको दूध किस तरीके से पिलाना है। तो हम अक्सर क्या करते हैं, जैसे बेबी आया तो हमारा ऑपरेशन हुआ है, सिजेरियन से बच्चा हुआ है या फिर नॉर्मल भी, तो हम अक्सर लेटे लेटे बच्चे को दूध पिलाने का ट्राई करते हैं। लेकिन बच्चे को लेट के दूध पिलाने से क्या हो सकता है कि दूध उनके कान में जा सकता है, या फिर उनके यहाँ पे जैसे जमा होता है तो यहाँ की जो स्किन होती है वो गलने लग जाती है। यानी कि कुल मिला के आपको लेट के बच्चे को दूध बिल्कुल भी नहीं पिलाना होता है। सेकंड ये, जैसे ही बच्चे ने दूध पिया तो उसे डकार दिलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट डे से ही आपको इस चीज़ को करना है कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद डकार जरूर दिलाना है। इससे आप कंधे में बच्चे को लीजिए, थप कीजिए और 2-4 मिनट में बच्चे को डकार आ जाएगी। दूध पिलाने से संबंधित एक चीज और है कि आपको बच्चे को दूध हर 2 से 3 घंटे में जरूर पिलाना है। चाहे आपका बेबी सो रहा हो या उठा हुआ हो, आप कोई भी सिचुएशन हो, बच्चे को 3 घंटे से ज्यादा गैप बिल्कुल ना दे। और इसमें एक चीज और है कि बच्चे को यदि आप स्टार्टिंग से ही 1 फीड बोतल से देना स्टार्ट कर देते हैं तो आगे चल के आपके लिए काफी ज्यादा जो सिचुएशन है काफी ज्यादा इजी हो जाती है। जैसे बच्चे को आपको दूध छुड़ाना हो, ब्रेस्ट फीड छुड़ाना हो तो इजीली छुड़ा सकते हैं। या फिर अक्सर क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो सिंपली उसे कि माँ के दूध से उसका पेट नहीं भर सकता, उसे और दूध ट्राई करवाना पड़ेगा, आपका काउ मिल्क हो या फिर फॉर्मूला मिल्क हो, जो भी हो। और माँ का दूध भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है, तो हमेशा बच्चे का पेट वो नहीं भर सकती है। तो यदि बच्चे को स्टार्टिंग से 1 फीड बोतल की आदत डल जाए तो आगे चल के बच्चे को दूध बोतल से देना काफी ज्यादा इजी हो जाता है, वरना बच्चे आगे चल के दूध बोतल से नहीं लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि बच्चा जैसे ही जन्म ले तो जन्म लेने से पहले आपको एक तैयारी करनी है। आपको क्या करना है कि राई का एक छोटा सा तकिया बनाना है। तकिए की आपको ऊंचाई ज्यादा नहीं रखनी, लगभग इतनी ही सी होनी चाहिए, लेकिन एक राई का तकिया बनाना है और वो फर्स्ट डे से ही आप बच्चे के सर के नीचे लगा के सुलाए। उससे क्या होगा कि बच्चे का जो सर है वो हमेशा गोल बना रहेगा, क्योंकि यदि आप तकिया नहीं भी लगाते तो अक्सर आपने देखा कुछ बच्चों के सर जो होते हैं वो काफी ज्यादा चपटे होते हैं, या फिर कुछ के सर जो थोड़ा अजीब तरीके से होते हैं। तो यदि आप बच्चे को स्टार्टिंग से राई का तकिया लगाएंगे तो काफी सही रहेगा बच्चे के लिए, बच्चे का सर हमेशा गोल बना रहेगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बच्चे की नाभि से संबंधित। बच्चे की नाभि आपको पता है कि एक नाल बंधी हुई होती है, तो जब तक वो ना सूख जाए आपको बच्चे को नहलाना नहीं है। यदि बच्चे को आपको नहलाना चाहते ही आप तो बच्चे को आपको स्पंज बाथ देने, कपड़ा गीला करके या फिर रुई गीली करके, कॉटन गीली करके उसे बच्चे को पूरे बॉडी को पहुंच देना है, लेकिन बच्चे को नहलाएं ना, क्योंकि यदि नाल में थोड़ा सा भी पानी लग जाए तो उसके इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चे को नहलाने का आप ट्राई ना करें जब तक कि उनकी नाल सूख के गिर ना जाए। नेक्स्ट जो गलती अक्सर होती है घरों में कि जैसे बच्चे ने जन्म लिया तो फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड डे से ही बच्चे की मालिश करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बच्चे की मालिश आपको 1 महीने से पहले नहीं करनी है, क्योंकि 1 महीने तक बच्चे की जो स्किन है ना वो बहुत ही ज्यादा कच्ची होती है। इनफैक्ट वो खुद ही स्किन भी झड़ती रहती है 1 महीने तक, अक्सर ये होता है। तो यदि आप बच्चे को 1 महीने बाद से स्टार्ट करेंगे मालिश, वो भी बहुत हल्के हाथों से, तब तो वो सही है। लेकिन जब स्टार्टिंग डे से ही बच्चे की मालिश करना स्टार्ट कर देंगे तो उसकी एक तो जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा रेडिश हो जाएगी, उसमें थोड़ा सा एलर्जी हो सकता है, उसमें दाने हो सकते हैं। तो इसलिए आपको 1 महीने से पहले बच्चे की मालिश करने से
बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे की साफ सफाई से संबंधित। तो सिर्फ बॉडी की साफ सफाई जरूरी नहीं होती है, बच्चे की आपको जीभ की, नाक की और कान की साफ सफाई करना भी जरूरी होता है। जीभ की सफाई करने के लिए आपको क्या करना है, बच्चे को जैसे दूध पिलाएं तो उसके बाद में आपको एक जो कॉटन का कपड़ा होता है थोड़ा सा गीला करके बच्चे की जीभ साफ कर देनी है, और उसी कपड़े से बच्चे की लिप्स भी साफ कर, ताकि उसके बच्चे जो लिप्स है वो पिंक बने रहे। और बच्चे की जो नाक है वो भी आपको साफ करनी है टाइम टाइम पे, और बच्चे के कान भी आपको साफ करने होंगे। इसके अलावा बच्चे के आपको नेल्स भी टाइम पे कट करना जरूरी है, क्योंकि बच्चे रोते रोते अक्सर फिर चिड़चिड़े जब भी होते हैं तो खुद को ही नोचने लग जाते हैं, खुद के नाक में या फिर कान में किसी भी तरीके से वो उंगली चला लेते हैं, जिससे उनके नेल्स यदि बड़े हों तो वहां पे चोट लगने की संभावना बनी रहती है। तो बच्चे के नेल्स भी टाइम टाइम पे कट करते रहे। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो है बच्चे को पाउडर लगाना। बच्चे को पाउडर लगाना बिल्कुल सेफ नहीं होता है, डॉक्टर खुद इस बात को मना करते हैं कि बच्चे को पाउडर आप ना लगाएं, क्योंकि जैसे बच्चे को पाउडर लगाते हैं तो सबसे पहली बात है कि उनकी जब पाउडर हम लगाते हैं तो पाउडर जब उड़ता है तो उनकी नाक में जा सकता है, ये चीज गलत है। इसके अलावा बच्चे की स्किन पे जब पाउडर का आप टच करवाएंगे तो क्या होता है कि बच्चे के स्टार्टिंग में जो रोम छिद्र होते हैं बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, इनफैक्ट स्टार्टिंग में होते ही नहीं है और धीरे धीरे वो ओपन होना स्टार्ट होते हैं। लेकिन जैसे ओपन होना स्टार्ट होते हैं आपने पाउडर लगा दिया तो वहीं से वो बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से बच्चे की जो स्वेट जो ग्रंथियां जो होती है वो भी काम करना काफी कम कर देती हैं। तो स्टार्टिंग से ही बच्चे को पाउडर लगाने की आदत बिल्कुल भी सही नहीं होती, इसलिए पाउडर बिल्कुल ना लगाएं। नेक्स्ट है कि बच्चे की पोटी साफ कैसे करें। तो स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन तक या फिर 1 से 1.5 महीने तक भी यदि आप बच्चे की पोटी ना धोएं तो सही रहेगा। उसके बाद में आप धो सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चे की जो गर्दन है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, और इसके अलावा बच्चे को स्टार्टिंग में बच्चा कई बार ज्यादा पोटी भी करता है तो बार बार उन्हें पानी के टच में लाना ये चीज भी सही नहीं होती है। तो बच्चे की पोटी में तो गीली वाइप से साफ करें या फिर कॉटन के कपड़े से। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपको बच्चे को स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा संभाल के रखना होता है, क्योंकि बच्चे यदि स्टार्टिंग में कहीं से गिर जाए तो उनके अंदर की चोट जो है बहुत ज्यादा गहरी लग सकती है, इससे हालात कुछ और हो सकते हैं। स्टार्टिंग में बच्चा नॉर्मल हो सकता है लेकिन चोट लगने के बाद में बच्चे की स्थिति अबनॉर्मल भी हो सकती है। तो इसलिए स्टार्टिंग में जरूरी है कि बच्चे को आप छोटे बच्चों से बचा के रखें, उनकी गोदी में ना दे ताकि वो गिर ना दे, या फिर आप खुद भी इस तरीके से बच्चे को संभालें कि बच्चा कैसे भी कहीं से भी गिर ना पाए, ताकि बच्चा सेफ रहे और सुरक्षित रहे। नेक्स्ट पॉइंट है यदि आप बच्चे को 24 आवर्स डायपर में रखते हैं तो जरूरी है कि आपको दिन के 1 घंटा 1.5 घंटा करीब बच्चे को फ्री टाइम दे, बच्चे का डायपर हटा दे, बच्चे के सारे कपड़े हटा के उसे कुछ देर हवा लगने दे, ताकि बच्चे के अंदर जो नमी है, बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट के आसपास जो नमी बैठी हुई है वो निकल जाए। उसके बाद दोबारा डायपर पहनाए तो वो सही रहेगा, लेकिन हमेशा डायपर में रखना और बच्चे को बाहर की हवा ना लगने देना, ये बच्चे के लिए अंदर ही अंदर एक इन्फेक्शन भी पैदा कर सकता है। तो बस यही थी मेरी कुछ नॉलेजेबल टिप्स। यदि वीडियो में कुछ भी नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।